अब तक आपने देखा कैसे विजय सीएसएमआई में दाखिल होकर एक काबिल फील्ड एग्जीक्यूटिव और ग्रुप लीडर बनकर अपने गोल्स अचीव करने के साथ साथ नए जॉइनीज को ट्रेन करने लगता है। इस मॉड्यूल में देखिए कैसे विजय ट्रेनिंग मैनेजर की भूमिका बखूबी निभाता है। एक सुबह की बात है, विजय बहुत एक्साइटेड था। वो अब सीएसएमआई में करीबन 4 महीने बिता चुका था। इन 4 महीनों में उसने कम से कम 102 गोल्स पूरे किए और नए जॉइनीज को भी अच्छी तरह से ट्रेन किया। आज ब्रांच मैनेजर प्रमोशंस अनाउंस करने वाले हैं। अगर लक अच्छा हुआ तो आज उसे ट्रेनिंग मैनेजर के पोस्ट में प्रमोशन मिल सकता है। इसी उम्मीद के साथ विजय मॉर्निंग मीटिंग के लिए निकल पड़ा। दोस्तों, जब अनाउंसमेंट की घड़ी आ पहुंची तो विजय का ही नाम पहले लिया गया। मैनेजर बोले, गाइस, आप सबके परफॉर्मेंस रिव्यू करने के बाद हमने देखा कि ग्रुप लीडर विजय कुमार का परफॉर्मेंस सबसे शानदार रहा है। विजय ने इन 4 महीनों में 32 हाई रोल्स, 20 आरटीबी, 17 केटीबी, 11 इम्पैक्ट, 12 एक्सेलेंट और 10 बीटीबी अचीव किया है। साथ ही विजय ने 15 नए जॉइनीज को ट्रेन किया और वो सारे के सारे जॉइनीज सिलेक्ट होकर सफल फील्ड एग्जीक्यूटिव्स के रूप में काम कर रहे हैं। इन सारे चीजों को देखकर विजय कुमार को ग्रुप लीडर से ट्रेनिंग मैनेजर के पोस्ट में प्रमोट किया जाता है। विजय बहुत खुश हुआ और अपने स्पीच में मैनेजर को थैंक्स करने के साथ साथ आगे भी अच्छा काम करने का वादा किया। मीटिंग के बाद विजय मैनेजर से अलग से मिलने गया। विजय बोला, गुड मॉर्निंग सर। ओह विजय, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। देखो विजय, अब तुम एक ट्रेनिंग मैनेजर हो। आज से तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दुगने हुए। एक सक्सेसफुल ट्रेनिंग मैनेजर वही होता है जो इन बातों को ध्यान में रखकर अपना काम करता है। पहली बात, याद रखें कि एक ट्रेनिंग मैनेजर हमेशा अपने गाइस को प्रेरणा देता है। वो हवा में बात नहीं करता, बल्कि खुद निपुणता से काम करके दूसरों को प्रभावित करता है। दूसरी बात, एक ट्रेनिंग मैनेजर को अपने कार्य क्षेत्र के बारे में संपूर्ण ज्ञान अर्जन करने की कोशिश करनी चाहिए। चाहे ऑफिस हो या फील्ड, आप रोज नया काम करने के तरीके सीखने और प्रयोग करने की कोशिश करें। अपने टीम मेंबर्स के साथ एक दोस्ताना माहौल बनाए रखें। उनको डिस्कशंस में शामिल करें। काम संबंधित इंफॉर्मेशन जितनी हो सके उनसे शेयर करें। प्रोडक्ट पिचिंग के अनोखे तरीके बताएं, सुझाव दें और गोल्स अचीव करने पर टीम मेंबर्स की सराहना जरूर करें। एक अच्छा सहकर्मी की तरह अपने ट्रेनीज के मुसीबतों को सुने। प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान दूसरे ट्रेनीज को भी शामिल करें और उनकी सुझाव लें। इससे बिजनेस रिलेशंस अच्छे होंगे, सॉल्यूशंस जल्दी निकलेंगी और हर ट्रेनी ऐसी मुसीबतों को हैंडल करना सीख जाएंगे। अपना मेंटल एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखें। ये याद रखें कि आपको सफलता हर हाल में अचीव करना है। अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल सेट कर ले। मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स कौन कौन से होंगे सर? जैसे कि ज्यादा से ज्यादा हाई रोल करना, जॉइनीज को प्रोडक्टिव ट्रेनिंग देना, अपना सेल्स बढ़ाना, अटेंडेंस बरकरार रखना। ये आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हुए। आपके मिड टर्म गोल्स में हफ्ते में 2 या 3 गाइस को हायर करना होगा जो कि आपकी ही तरह बेहतरीन काम कर सके। अपना इस हाई परफॉर्मेंस टीम से हमेशा अपडेट्स ले। हर मेंबर को टाइम दे। उनके बिहेवियर देखकर अलग अलग स्टाइल में उन्हें ट्रेन करे। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और वो आपको सम्मान भी करने लगेंगे। और सर लॉन्ग टर्म गोल्स? तुम्हारा फ्यूचर विजय। फ्यूचर में अपने आप को एक वाइस प्रेसिडेंट के रूप में देखो। इसके लिए कंपनी के ब्रांचेस नए नए जगहों पर खोलने के बारे में सोचो। मार्केट में नए ट्रेंड्स के हिसाब से अपने पिचिंग को या ऑफिस में अपने काम करने के अंदाज को अलाइन करो। यही तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल्स होगा। तो बस अपना हौसला बुलंद करके अपने काम में लग जाओ। और हाँ, फील्ड में निकलने से पहले एक बार ब्रांच के ग्रुप लीडर्स के परफॉर्मेंस रिपोर्ट देख लेना। इससे तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि कौन पिचिंग नहीं कर पा रहा है। उन्हें टारगेट करके तुम उन्हें नई ट्रेनीज के साथ ट्रेन करना शुरू कर दो। यस सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मुलाकात के तुरंत बाद विजय अपने खुद के जानकारी के लिए ट्रेनिंग मैनेजर्स मैनुअल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट हैंडबुक पढ़ने लगा। वो जानता था कि जॉइनीज को ट्रेन और मोटिवेट करने के लिए उसे सही टॉपिक चुनकर उनके एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जॉइनीज के साथ शेयर करना पड़ेगा। उसने हर प्रोडक्ट की खूबियों को भी एक शीट पर नोट कर लिया। उसका मानना था कि अच्छे नॉलेज होने पर ही एक एग्जीक्यूटिव या ग्रुप लीडर फील्ड में अच्छा पिचिंग कर सकता है। विजय ने मैनेजर के बताए गए एवरीडे सेल्स रिपोर्ट देखा।
और उनमें से लो परफॉर्मेंस देने वाले ग्रुप लीडर्स के नाम नोट कर लिया ताकि वो उन्हें गाइड कर सके। सब कुछ नोट करने के बाद विजय ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो गया। उसने अपना पहनावे को चेक किया क्योंकि हर ट्रेनिंग मैनेजर हमेशा ही वेल ड्रेस्ड होता है। क्लास में जाते ही विजय ने सबको देखकर कहा, गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग सर। थोड़ी ही देर में आप सब अपने अपने फील्ड ड्यूटी पर निकल जाएंगे। दोस्तों, ये याद रखें कि आप जब कस्टमर से बात करते हो तो सीएसएमआई को रिप्रेजेंट करते हो। सीएसएमआई पिछले कई सालों से आयुर्वेदिक औषधि हर वर्ग के लोगों के लिए तैयार करते आ रहे हैं। हमारे कंपनी ने कई रिसर्च करने के बाद ये प्रोडक्ट्स लोगों के लिए तैयार किए हैं। इसलिए आप बड़े शान से हमारे प्रोडक्ट्स को लोगों को दिखाएं। फील्ड वर्क रिलेटेड और एक चीज बताता हूँ, जब भी प्रोडक्ट्स पिचिंग करेंगे आप प्लीज प्रोडक्ट्स के A to Z इंफॉर्मेशन कस्टमर से शेयर करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप लंबा भाषण दें। हमारे लिए सबसे कीमती चीज है टाइम। आप लोग हमेशा कम टाइम में प्रोडक्ट्स पिच करने की कोशिश करें, क्योंकि कम टाइम में कस्टमर कन्विंस होने पर सेल तो होगा ही, आपके गोल भी जल्दी पूरे होंगे और आप दूसरे कस्टमर टारगेट कर पाएंगे। जितना ज्यादा कस्टमर कन्विंस कर पाएंगे उतना ज्यादा आपका खुद का फायदा होगा। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करें। टाइम सेव करने के लिए अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स और कस्टमर अप्रोच करने के तरीके को परफेक्ट कर ले। और एक जरूरी बात, जब कस्टमर से मिले आप अपना परिचय दे और कस्टमर से थोड़ा टाइम मांगे ताकि आप बातचीत कर सके। बातचीत के दौरान आप उनसे क्वेश्चंस पूछे जिससे आपको पता लग जाए कि कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर को दिखाने से वो इंटरेस्टेड होंगे और प्रोडक्ट खरीद लेंगे। सर, कैसा क्वेश्चन पूछना ठीक रहेगा? उनके घर में कितने मेंबर्स हैं, घर में किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, बढ़ते बच्चे हैं क्या नहीं, वगैरह वगैरह। सर, अगर किसी घर में कोई बीमारी नहीं है तो? सही बात है। देखो, हमारे जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं उनके हजारों गुण हैं। इनका उपयोग करने के लिए बीमार होना जरूरी नहीं है। जैसे कि त्रिफला। कौन बताएगा त्रिफला की खूबियों के बारे में? सर, पेट साफ करता है। एकदम करेक्ट। बिना बीमार हुए आप अपना पेट साफ करने के लिए त्रिफला प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ? देखो, त्रिफला के अनेक फायदे हैं। जैसे ये प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाता है। कब्ज या कॉन्स्टिपेशन के लिए सेवन कर सकते हैं। त्रिफला आंखों के लिए इफेक्टिव है और यूरिनरी डिसऑर्डर के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। फिर बढ़ते हुए बच्चों के लिए प्रोटोकिड पाउडर है और हमारा ये भीम शक्ति च्यवनप्राश। इसे हर कोई नियमित तौर पर सेवन कर सकते हैं। मैं ये शीट आप सबको दे रहा हूँ। इस शीट में सारे प्रोडक्ट्स इंफॉर्मेशन अच्छे से दिए हुए हैं। आप सब नोट कर ले और प्रोडक्ट्स के गुणों को रोज एक बार पढ़े। पिचिंग के दौरान आपको मदद मिलेगा। फिर विजय ने बैग में से बिल बुक और डायरी निकाला और बोला, आप लोगों को बता दूं कि हर सेल के बाद कस्टमर को बिल रिसिप्ट देना बहुत जरूरी है। इसी से ऑफिस में पता चलेगा आप कितने गोल अचीव कर पाए। साथ ही कस्टमर का एड्रेस और फोन नंबर लेना ना भूले। ये रीसेलिंग करने के लिए बहुत उपयोगी साबित होता है। यस सर। और हाँ, दिन में एक ही रोल या आरटीपी अचीव हो जाए तो वापस ऑफिस आने की ना सोचे। टाइम है तो प्रोडक्ट्स पिचिंग जारी रखे। क्यों सर, हम थक चुके होंगे। हमसे क्यों इतना मेहनत करा रहे हैं? मारिया को हासिल करने के लिए। मारिया कौन सर? मारिया एक चाहत है दोस्तों, अपने आप को बेहतर बनाने की चाहत। एक आदमी दिन में जितने टारगेट अचीव करता है उससे 50% ज्यादा टारगेट अचीव करने की चाहत है मारिया से आप दौलत, शोहरत और इज्जत जल्द ही कमाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप एक एग्जीक्यूटिव से कंपनी के वैल्यूएबल और ट्रस्टेड लीडर बन जाएंगे। आपकी लोग सराहना करेंगे। आपके एक्सपीरियंस से उत्पन्न सुझावों को हर कोई मानने लगेंगे। इसीलिए दोस्तों, मारिया को हासिल करने की कोशिश करें और समय का सही इस्तेमाल किया कीजिए। कोशिश करेंगे ना? यस सर। आज बस इतना ही। गाइस, फील्ड में अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए
और हर हाल में अपना पिचिंग सक्सेसफुल करने की कोशिश कीजिए। ओके सर। बेस्ट ऑफ लक गाइस। थैंक यू सर। इस तरह विजय ने ट्रेनिंग मैनेजर के रूप में अपना पहला सेशन लिया। दूसरी बार विजय ने लो परफॉर्मेंस देने वाले ग्रुप लीडर्स को गाइड करने के बारे में सोचा और उसने सेशन शुरू किया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? फाइन सर। गोल्स अचीव कर पाए? यस सर। टाइम मैनेजमेंट किया? यस सर। राहुल, मुझे पता चला है कि आप बहुत बढ़िया पिचिंग कर रहे हैं, गोल्स भी बड़ी जल्दी अचीव कर रहे हैं और बहुत सारे रीऑर्डर्स भी हो रहे हैं। बहुत खूब, एक्सीलेंट। कभी अपने एक्सपीरियंस पूरे टीम के साथ शेयर करना। थैंक यू सर। ओके सर। और प्रेरणा, आपको क्या हो गया? आप जब पहले फील्ड में जाते थे तो आपका रिकॉर्ड तो बहुत शानदार था। अब क्या हो गया? गोल अचीवमेंट में इतना डिफरेंस कैसे? क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो प्रेरणा? सर, मैं आजकल जिस एरिया विजिट कर रही हूँ वहाँ के ज़्यादातर कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट्स लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। बोलते हैं आयुर्वेदिक से एलोपैथिक दवाई से जल्दी रिलीफ मिलती है। देखिए टीम, मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप सबको कंपनी पर भरोसा करना होगा। CSMI सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करती। हमारे प्रोडक्ट्स आयुर्वेदिक हैं, इसीलिए कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। हो सके थोड़ा टाइम लगे, लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स डेफिनेटली कस्टमर के हेल्थ प्रॉब्लम्स में राहत लाते हैं। यू मस्ट हैव कंप्लीट ट्रस्ट इन द सिस्टम। इसलिए कहता हूँ, अच्छे तरह से प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन कस्टमर के साथ शेयर करें। हमारे कंपनी के बारे में बोले, कैसे सारे प्रोडक्ट्स रिसर्च और टेस्ट करने के बाद ही निर्माण किए जाते हैं। लोग ज़रूर आपकी बात सुनेंगे। प्रेरणा, कल फिर ट्राई करके देखें। अगर फिर भी पिचिंग नहीं होता है तो आप मेरे साथ फील्ड में 2 दिनों के लिए चल सकते हैं, ठीक है ना? यस सर। थैंक यू सर। चलो, कल आप सब के लिए मैं एक प्रोडक्ट डिटेल के ऊपर क्विज कंपटीशन रखूंगा। विनर को मेरी तरफ से एक कैडबरीज चॉकलेट प्राइज के हिसाब से मिलेगा, ठीक है ना? सर सिर्फ कैडबरीज नहीं चलेगा सर, इतना सारा प्रोडक्ट है। सर शर्मा होटल की चाउमीन चाहिए। नहीं सर, चिकन रोल। और इस तरह से हंसी मजाक करते हुए विजय अपने ट्रेनीज को अच्छा ट्रेनिंग और सही गाइडेंस देने की कोशिश करता गया।